नमस्कार दोस्तों, मैं बलराज सिंह स्वागत करता हूं आपका देश के पहले स्किल और एम्प्लॉयमेंट की बात करने वाले न्यूज़ चैनल स्किल इंडिया मार्ट पर। दोस्तों, जैसा कि आपको इंतज़ार था और हमने आपसे वादा किया था, हम आपके लिए आज लेकर आए हैं NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो कि पूरे भारत में स्किल का प्रतिनिधित्व करती है, उसका ट्रेनिंग पार्टनर कैसे बने, इस विषय पर ये वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हमने आपको हर वो जानकारी दी है, कितने प्रकार के ट्रेनिंग पार्टनर होते हैं, क्या फीस स्ट्रक्चर रहता है और क्या डॉक्यूमेंटेशन है, क्या फॉर्मेलिटीज़ है, आप सभी जान पाएंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे हमेशा की तरह धन्यवाद करता हूं आप सबका हमारे साथ बने रहने के लिए, और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो कृपया करके इसे लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा था, स्किल इंडिया के NSDC ट्रेनिंग पार्टनर या फिर किसी भी तरह के पार्टनर बनने के लिए जो वीडियो बनाने वाले हैं वो बहुत ही लेंथी है। उस वीडियो के अंदर आप सबको एक वीडियो में वो चीज़ समझा पानी हमारे लिए मुश्किल होती है दोस्तों। इसीलिए हम आज आपके लिए ये पार्ट 1 लेकर आए हैं। पार्ट 2 भी आपको जल्द ही मिल जाएगा, निश्चिंत रहें। दोस्तों, हम चाहते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों, हमारी टीम की ये रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, स्किल इंडिया मार्ट में आप सबका स्वागत है। जैसा कि बलराज जी ने आपको बताया था कि हम नए ट्रेनिंग पार्टनर को कैसे स्किल इंडिया इकोसिस्टम मेंटेन उसके बारे में बताएंगे। आज हम सबसे पहला वीडियो NSDC ट्रेनिंग पार्टनर के लिए लेकर आए हैं। दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप इस स्किल इंडिया इकोसिस्टम को पूरे को समझना चाहते हैं तो हमारी पूरी वीडियो को कंप्लीट देखें, अंत तक देखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हमारा एक मिशन है कि हम स्किल इंडिया से संबंधित सभी जानकारी अंत तक के व्यक्ति तक पहुंचाएं, चाहे वो ट्रेनिंग पार्टनर हो या फिर उसमें पढ़ने वाला ट्रेनी हो। ठीक है दोस्तों, आज हम बात करेंगे NSDC पार्टनरशिप के बारे में। देखिए दोस्तों, NSDC की पार्टनरशिप के बारे में आपने अलग अलग बातें सुनी होंगी, पर आज हम बता दें कि NSDC 4 तरह के पार्टनर बनाता है। पहले पार्टनर के रूप में वो एक पार्टनरशिप का जो पहला प्रारूप होगा वो एक कॉरपोरेट पार्टनर का होगा। मैं इसके बारे में डिटेल में आगे बताऊंगा। दूसरे पार्टनरशिप की बात करूं तो फंडेड और नॉन फंडेड, ये बड़े कॉमन वर्ड हैं। अभी तक जितने लोग PMKVY या कोई भी स्कीम से जुड़े हुए हैं, फंडेड और नॉन फंडेड, आज मैं आपको बता दूं, इन दोनों के बारे में भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। और दोनों के बीच में जो आपके बीच में भ्रम है कि फंडेड पार्टनर बड़ा होता है, नॉन फंडेड पार्टनर छोटा होता है, उसका भी भ्रम आज इस वीडियो के आपको दूर होगा। और अब मैं बात करता हूँ जो 4th पार्टनरशिप का प्रारूप है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब तक ये बोला जाता था कि NSDC का पार्टनर बनने के लिए पिछले 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड होना जरूरी है। परंतु ये जो पार्टनरशिप है NSDC की, वो है इनोवेटिव पार्टनर, यानी कि इसके अंतर्गत कोई नया पार्टनर किसी एक यूनिक कंसेप्ट पर स्टार्टअप के रूप में भी NSDC से जुड़ सकता है। उसके लिए उसको किसी स्टेट स्किल का पार्टनर या फिर स्किल में प्रीवियस एक्सपीरियंस होने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि ये वीडियो पूरे इस इकोसिस्टम के बारे में आपको बताएगी कि NSDC एक इम्प्लीमेंटेशन बॉडी MSDE की जो है वो कैसे काम करती है, कैसे वो टारगेट बांटती हैं और कौन कौन सी स्कीम आपको बताया जाएगा। दोस्तों, मैं एक चीज़ वीडियो शुरू करने से पहले क्लियर कर देता हूँ, इस वीडियो के अंदर सिर्फ मैं इन 4 पार्टनरशिप की एलिजिबिलिटी और इंट्रो बता पाऊँगा। अगली जो वीडियो आएंगी उन एक एक वीडियो में आप कैसे अप्लाई करोगे और उनके एनेक्चर्स को आप कैसे फिल करोगे, वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा कि एनेक्चर्स के अंदर आप किस तरह की डिटेल फिल करेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं फर्स्ट नंबर पे आता हूँ, कॉरपोरेट जो पार्टनर है उसकी तरफ। देखिए दोस्तों, जो कॉरपोरेट पार्टनर के बारे में मैंने आपको बताया, कॉरपोरेट पार्टनरशिप उस पार्टनरशिप के लिए है जो NSC या BSC, NSC मीन्स नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSC मीन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर जो कंपनी रजिस्टर्ड है वो डायरेक्ट एंट्री ले सकती है विदाउट एनी स्किलिंग एक्सपीरियंस के लिए।
देखिए दोस्तों, एनएसटीसी ने इसके लिए 72 आवर्स का एक पीरियड रखा है, यानी वो अपनी इंटेंशन जाहिर करे एनएसडीसी पार्टनर बनने के लिए। सबसे पहले उसको एप्लीकेशन फीस के रूप में 75,000 पे करना होगा। आफ्टर दैट अप्रूवल के लिए उसको 1,25,000 रुपये का ड्राफ्ट देना होगा। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति, ये 2 साल का आपका एक प्लान होगा, इसका ड्यू डिलिजेंस एनएसडीसी 72 आवर्स के अंदर करेगी। उसके बाद ड्यू डिलिजेंस के बाद वो व्यक्ति फी बेस मॉडल पर सीएसआर या फिर कॉरपोरेट स्पॉन्सर ट्रेनिंग का प्रोग्राम कर सकता है। क्या क्या डॉक्यूमेंट उसको सबमिट करने होंगे? देखिए दोस्तों, उसको लेटर ऑफ इंटेंट, मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि मैं डॉक्यूमेंट को ब्रीफ कर रहा हूँ। डॉक्यूमेंट कौन सा, वो लेटर ऑफ इंटेंट का फॉर्मेट क्या होगा, वो कैसे फिल होगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो पर डिस्कस करेंगे। अभी के लिए उसे लेटर ऑफ इंटेंट देना होगा। उसके एलिजिबिलिटी पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए एक अपने एंटिटी का रेजोल्यूशन पास करना होगा कि वो एनएसडीसी पार्टनर बनने जा रहे हैं। क्या इसका फॉर्मेट होगा वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। प्रपोजल के डॉक्यूमेंट सारे आपको करना होगा। ठीक है दोस्तों, सेकंड पार्टनरशिप, जो बड़ी कॉमन और बड़ी फेमस जो पार्टनरशिप है वो सेकंड पार्टनरशिप होगी, जिस पार्टनरशिप के अंदर हमें बात करनी होगी। उससे पहले अगर मैं बात करूं, कुछ चीज़ें हमारी जैसे कॉरपोरेट की कंडीशन मैंने बता दी, पर उसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशंस है कि वो ऑर्गेनाइजेशन एनएससी और बीएससी पर रजिस्टर होना चाहिए और उसका एवरेज एनुअल टर्नओवर कम से कम 200 करोड़ रुपए होना चाहिए। देखिए दोस्तों, मैंने पहले ही वर्ड यूज किया था कॉरपोरेट, इसका मतलब मिनिमम 200 CR आपका टर्नओवर है तो ही वो, और उसकी क्रेडिट रेटिंग। देखिए दोस्तों, जो स्टॉक मार्केट में कंपनी रजिस्टर्ड होती है उनको रेटिंग देता है सेबी, तो उसकी कम से कम रेटिंग जो है आरबीआई के हिसाब से BBB होना चाहिए। उसके अलावा उसके पास कम से कम 1000 एम्प्लॉयज़ होना चाहिए। दोस्तों, ये सबसे बड़ा चैनल है कॉरपोरेट चैनल और ग्रीन चैनल रोड, जिससे आपको डायरेक्ट 72 आवर्स के अंदर एनएसडीसी पार्टनर बना लेती है। अब हम बात करेंगे सबसे कॉमन फंडेड और नॉन फंडेड। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम फंडेड के बारे में बात करेंगे, फिर हम नॉन फंडेड के बारे में बात करेंगे, फिर उन दोनों के बीच का डिफरेंस। सबसे पहले फंडेड पार्टनर के लिए आपकी एलिजिबिलिटी, आप एक कंपनी, ट्रस्ट या सोसाइटी रजिस्टर होने चाहिए। उसके अलावा आपकी वर्किंग कैपिटल और पिछले 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। देखिए दोस्तों, फंडेड और नॉन फंडेड में फ़र्क है कि फंडेड में आपको लोन मिलता है और उस लोन की इंटरेस्ट रेट 6% पर एनम रहती है। उसको आपको 3 साल का पीरियड रहता है प्रिंसिपल का। उसके अलावा आपको 7 साल के अंदर ये लोन वापस करना होता है। लोन में आप मान लीजिए आपने 100% कोटेशन दिया एनएसटीसी को, तो जो नॉट फॉर प्रॉफिट यानी जो एनजीओ है उन्हें 15% इन्वेस्ट करना होगा, 85% एनएसडीसी उसका फंड करेगा। 25% प्रॉफिट के केस में आपको इन्वेस्ट करना होगा, रेस्ट ऑफ 75% एनएसडीसी आपको प्रोवाइड करेगा। ट्रेनिंग कमिटमेंट के अंदर अगर आप स्टैंडर्ड प्रपोजल है तो 7 साल के अंदर आप कमिट करेंगे कि कम से कम 20,000 बच्चा आप ट्रेन करेंगे, चाहे वो फी बेस मॉडल में हो चाहे गवर्नमेंट फंडेड मॉडल में हो, और उसका 70% जो है वो आप प्लेस करेंगे। उसके अलावा अगर आप एक कॉरपोरेटर के रूप में फंडेड मॉडल में अप्लाई कर रहे हैं तो कम से कम आपको 5,000 बच्चा ट्रेन करना होगा। अगर आप एक यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग कॉलेज या आईटीआई या पॉलिटेक्निक के आधार पर अप्लाई कर रहे हैं तो भी आपको 7 साल के अंदर 5,000 रुपये करना होगा। ठीक है दोस्तों, अब फंडेड के बाद हम बात करते हैं नॉन फंडेड की। देखिए दोस्तों, नॉन फंडेड में एलिजिबिलिटी मैच करती हुई होगी, कम से कम 5 साल एक ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनेबल ग्रोथ, मतलब कि उसका टर्नओवर लगातार बढ़ता हुआ होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर वो एनजीओ है तो किसी ना किसी से, वर्ल्ड बैंक से या एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक या किसी यूएनडीपी जैसे प्रोग्राम से उसको कोई ना कोई क्या क्या परफॉर्मेंस उसको वादा करना होगा एनएसडीसी को कि उसको पार्टनर बनाया जाए, तो उसको इतना अमाउंट, इतनी एलिजिबिलिटी पूरी करनी होगी। तो मिनिमम 2,000 का वो कमिट करेगा, अगर वो कॉरपोरेट है तो 5,000 का करेगा, अगर वो एनजीओ है तो
कोर्स सारे के सारे आपके QP अलाइन होने चाहिए। आप कोई भी कोर्स देखिए, पार्टनर कुछ भी कोर्स करा देते थे, अब NSDC ने नॉन फंडेड पार्टनर के लिए फी बेस मॉडल में भी वो कंडीशन हटा दी है। अब सिर्फ QP और नॉर्स के कोर्स आप करा पाओगे 70% प्लेसमेंट के साथ। ठीक है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, क्या डिफरेंस है NSDC के पार्टनर के बीच में और नॉन फंडेड और नॉन फंडेड? देखिए दोस्तों, सिंपल सा लिखा हुआ है दोस्तों, फंडेड पार्टनर वो व्यक्ति है जिसको जो वाइबल है, फाइनेंस उसके पास कम है और वो फाइनेंस के लिए NSDC से लोन लेना चाहता है। लेकिन नॉन फंडेड पार्टनर वो व्यक्ति है जो रेपुटेड एंटिटी है, जिसको कोई फाइनेंशियल मदद की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसको NSDC के साथ बिजनेस करना है। देखिए दोस्तों, आज की डेफिनेशन के बाद आपको क्लियर होगा कि फंडेड वाले वो लोग हैं जो फंड चाहते हैं, लेकिन नॉन फंडेड वाले रेपुटेटेड लोग हैं जिन्हें फंड की जरूरत नहीं है, सिर्फ मात्र NSDC के साथ मॉडल पे काम करना है। तो फंडेड और नॉन फंडेड में कोई फर्क नहीं होता, और यहाँ पर तो रेपुटेटेड वर्ड नॉन फंडेड के लिए यूज किया गया है, यानी कि उसको किसी भी तरह की फाइनेंशियल हेल्प लोन के रूप में NSDC से नहीं चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब आ जाइए दोस्तों सबसे लास्ट। अब जो मैं बताने जा रहा हूं ये कमाल है। अभी तक बहुत कम लोग हैं जिनको इस बात का पता है। सब लोग यही सोचते हैं कि NSDC का पार्टनर बनने के लिए 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए या कॉरपोरेट एंटिटी होनी चाहिए। नहीं दोस्तों, आपके सामने जो ये स्क्रीन है वो स्क्रीन बता रही है कि NSDC ने अपना एक नया प्लेटफॉर्म लगाया है जिस पर वो इनोवेटिव पार्टनर अगर एक यूनिक कंसेप्ट के साथ आते हैं तो भी NSDC नए स्टार्टअप कंपनी को भी अपना ट्रेनिंग पार्टनर डायरेक्ट बना लेती है। कुछ स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं, सेंटम, एस्पायरिंग माइंड, एज नेटवर्क, ये वो लोग हैं जिनको NSDC ने डायरेक्ट ट्रेनिंग पार्टनर बनाया है इनोवेटिव पार्टनर के रूप में। यानी कि नया कोई ऑर्गेनाइजेशन जो किसी फील्ड में काम कर रहा है, वो फील्ड यूनिक है, उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकती है, अपना प्रपोजल बनाकर NSDC को सबमिट कर सकता है, और वो अगर NSDC अप्रूव करती है तो उसको इनोवेटिव पार्टनर के रूप में ले लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आ जाइए सबसे लास्ट एक पॉइंट मुझे डिस्कस करना था, किसकी स्टेज क्या है, कैसे आप NSDC पार्टनर बनेंगे, कहाँ से शुरू होगा, कहाँ खत्म होगा। सबसे पहली स्टेज बोर्ड फाइनल, जो भी आपके रिप्रेजेंटेटिव है, आप देखिए स्टेज 1 से टेस्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी सबसे पहले आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो आप भेजेंगे, उनको चेक किया जाएगा। स्टेज 2 पर PEC, प्रपोजल इवेल्युएशन कमेटी, जो प्रपोजल आपने स्टेज 1 में भेजा है उसको इवेल्युएट किया जाएगा। उसके बाद इवेल्युएट करने वाली कमेटी प्रोजेक्ट अप्रूवल वाली कमेटी को स्टेज 3 पर रेकमेंड करेगी कि इनके द्वारा दिए गए सारे डॉक्यूमेंट सही है या नहीं है। 4th स्टेज पर जो है वो फाइनल करेंगे NSDC के रिप्रेजेंटेटिव। तो 4 स्टेज से होकर आपको गुजरना पड़ेगा। इन फर्स्ट स्टेज पर क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं मैं फिर एक बार बता देता हूं दोस्तों, उसके लिए एक अलग वीडियो बनेगा। क्या एनेक्चर होंगे, कौन सा एनेक्चर कैसे फिल करना है, वो सारी डिटेल आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। क्योंकि दोस्तों एक वीडियो में इतनी सारी जानकारी देना आसान काम नहीं है। सबसे लास्ट और फाइनल, क्या NSDC पार्टनर बनने के लिए कोई फीस देनी पड़ती है? हाँ दोस्तों, NSDC पार्टनर बनने की फीस कोई 10 लाख, 20 लाख या 5 लाख नहीं है। NSDC पार्टनर बनने की फीस मात्र 2 लाख रुपए है, और वो भी नॉन फंडेड के लिए। अगर कोई व्यक्ति फंडेड पार्टनर बनता है तो जितना उसको लोन सेक्शन होगा उसका 1% NSDC फीस के रूप में लेगा, मिनिमम 2 लाख रुपए और मैक्सिमम 6 लाख रुपए। यहाँ देखिए दोस्तों, नॉन फंडेड को सिर्फ एक बार 2 लाख रुपए देने हैं, पर फंडेड को 2 से 6 के बीच में, 2 तो मिनिमम है, 6 मैक्सिमम तक देगा।
उसके अलावा ये फीस नॉन रिफंडेबल है। कोई कमिटमेंट फीस डिपॉजिट फंड नॉन फंडेड में नहीं कराना पड़ता, फंडेड में कराना पड़ता है। ये कमिटमेंट वही वाला है दोस्तों जो आप 5000 नंबर या 7000 नंबर कमिट कर रहे हो कि मैं 7 साल के अंदर करके दूंगा। फंडेड के अंदर आपने ध्यान दिया हो तो 20,000 नंबर है टोटल 7 साल के अंदर। अगर उस 20,000 नंबर के अगेंस्ट में 1% आपके लोन अमाउंट होल्ड कर ली जाएगी फंडेड पार्टनर के रूप में। ठीक है दोस्तों, अगर ये लोन 1 साल के अंदर विड्रॉ कर लिया जाता है तो ठीक, अदरवाइज ये छोड़ जाए। उसके अलावा रिन्यूअल फीस में यहाँ एक फंडेड को फ़ायदा है कि रिन्यूअल फीस फंडेड को नहीं देनी पड़ती, नॉन फंडेड को देनी पड़ती है हर साल 1 लाख रुपया। उसके अलावा अगर कोई आप अप्रूवल कराते हैं, टर्म एंड कंडीशन के अंदर चेंज कराते हैं तो नॉन फंडेड में कोई फीस नहीं है। फंडेड के अंदर फीस है 25,000 और ये मैक्सिमम 50,000 तक हो सकती है। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा एक फोरक्लोजर चार्जेज है, ये 1% होगा जितनी भी अमाउंट आपने अनड्रॉन लोन अमाउंट यानी निकाली नहीं है, मैक्सिमम 6 लाख तक हो सकता है, लेकिन नॉन फंडेड के केस में कोई ऐसा अमाउंट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, आज आपने जाना कि एनएसडीसी के 4 प्रकार के पार्टनर होते हैं, कॉरपोरेट पार्टनर, फंडेड, नॉन फंडेड और सबसे इंपॉर्टेंट इनोवेटिव पार्टनर, यानी कि 4 तरीके से आप एनएसडीसी के पार्टनर बन सकते हैं। क्या उनकी फीस होगी, आज हमने डिटेल से इस रिपोर्ट के अंदर बताया। दोस्तों, हमारी नेक्स्ट वीडियो आपको एक एक अनेक्चर को खोलकर बताएगी कि किस प्रकार से आपको ये प्रपोजल भेजना है, किसको भेजना है, किस किस स्टेज पर आपको क्या क्या परफॉर्म करना होगा, कैसे आप टारगेट को अगले 3 साल के लिए टारगेट प्रपोज करोगे, किस जॉब रोल में करोगे, क्या आपका मॉडल रहेगा, किस मॉडल पर आप करेंगे, वो सारी डिटेल आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। दोस्तों, स्किल इंडिया मार्ट को इतना प्यार देने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। दोस्तों, इस वीडियो को हर एक स्किल होल्डर के पास जो भी स्किल इकोसिस्टम से जुड़ा हुआ है सब तक इस वीडियो को पहुंचाने का कष्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, कैसे लगी हमारी वीडियो? मुझे पूरी आशा है कि आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत के साथ आप लोगों के लिए वो कंटेंट लेकर आ रहे हैं जिसकी आपको ज़रूरत है। आप सबको पता है एनएसडीसी ट्रेनिंग पार्टनर ही क्या, बाकी चीज़ों के लिए भी, जैसे कि आप बात करते हैं DDGKY या फिर SSC या SSDM, कहीं पर भी आप जब पार्टनर बनते हैं तो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जिसका आपको आइडिया नहीं होता है, आपको उनके बारे में पता नहीं होता है, या फिर बहुत सारी जगह पे आपको अननेसेसरी पेमेंट करनी पड़ती है। उस सब से बचाने के लिए हम आपको ऐसी बारीक जानकारियाँ देते हैं हर तरह की स्किल्स रिलेटेड, जिसको जानकर आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा स्किल इंडिया में काम कर पाना। दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं, आपको हमारा काम अच्छा लग रहा है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके कमेंट्स और आपके लाइक्स हमें मिलते रहे। अगली बार फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।